आप सभी का स्वागत है हमारे वीणा क्लासेस में। तो हम राजस्थान के आर्ट कल्चर है वो पढ़ रहे थे। तो कल की क्लास में हमने दो लोक देवता के बारे में पढ़ा था। जो पहला लोक देवता हमने पढ़ा था हड़बुजी के बारे में, हड़बुजी सांखला के बारे में, हड़बुजी सांखला के बारे में। और दूसरे लोक देवता के बारे में पढ़ा था मेहाजी मांगलिया के बारे में, मेहाजी मांगलिया के बारे में। तो चलिए हम एक बार इनका रिवाइज करते हैं। हड़बुजी सांखला का जन्म है जो कि बुंदेल नागौर में हुआ था और ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी के गुरु का नाम था बालीनाथ जी, तो इन्हीं के गुरु का नाम था बालीनाथ जी। ये अपने पिता के मृत्यु के बाद ये हरबम जाल में रहने लगे थे और इन्होंने जोधा को राजा बनने का आशीर्वाद दिया था। जब जोधा राजा बन गया था तब इनको बेगंटी गांव दिया गया था और बेगंटी गांव में ये बूढ़ी तथा विकलांग गायों की सेवा करते थे। और हमने पढ़ा था कि कालांतर में अजीत सिंह ने यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण करवाया था जहाँ पे इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है और इनका जो वाहन है वो है सियार। ये भी हमने पढ़ा था, वाहन है सियार। और बाद में हमने पढ़ा था मेहाजी मांगलिया के बारे में। इनका जो जन्म है जो कि बापीड़ी में हुआ था और ये जैसलमेर के रंगदेव भाटी के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। इनके घोड़े का नाम है किरड़ काबरा। इनके भक्त होते हैं वो भोपे जाति के होते हैं। इनके भक्तों की वंश वृद्धि नहीं होती, ये संतान को गोद में गोद लेते हैं। और इनके जो मेला है जो कि कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। अब आपको याद आ जाना चाहिए कि कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है। तो चलिए हम आज एक नई लोक देवता के बारे में, तेजा जी के बारे में हम पढ़ते हैं। हम आज कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे तेजा जी के बारे में, तेजा जी के बारे में। तेजा जी का जन्म है जो कि खड़नाल नागौर में हुआ था और इनके पिता का नाम है जो कि है ताहड़ जी तथा माता का नाम है राम कंवरी और इनकी पत्नी का नाम है पेमल जो कि पनेर की थी। इनके घोड़ी का नाम है लीलन व इनके बोपे जाति के इनके भक्त होते हैं जिसे हम कहते हैं घोड़ला। तो चलिए हम एक बार लिखते हैं। इनका जन्म है जो कि खड़नाल नागौर में, खड़नाल नागौर में। इनके पिता हैं जो कि ताड़ जी। इनकी माता है राम कंवरी, राम कंवरी। और इनकी पत्नी है जो है पेमल, ये पनेर की है, हम आगे लिख लेंगे। और इनके भक्त होते हैं जो भोपे जाति के होते हैं जिन्हें हम कहते हैं घोड़ला। इनकी घोड़ी का नाम है लीलन। ठीक है, अब आप रिवाइज कीजिए। इनका जन्म है जो कि खड़नाल नागौर में हुआ था। इनके पिता का नाम ताड़ जी, माता का नाम राम कंवरी, पत्नी का नाम पेमल। इनके भक्त होते हैं भोपे जाति के होते हैं जिसे हम घोड़ला कहते हैं और इनकी घोड़ी का नाम है लीलन। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। अब तेजा जी की मृत्यु कैसी हुई थी? तेजा जी की मृत्यु, ये अपने ससुराल जा रहे थे अपनी पत्नी पनेर को वो पेमल को लाने के लिए पनेर जा रहे थे। तब रास्ते में लाचा नामक गुज्जर महिला को बचाते हुए, उनकी गायों को बचाते हुए वहां पे घायल हो गए थे। लेकिन इनकी मृत्यु जो कि सांप के डसने के कारण हुई थी। तो चलिए अब हम लिखते हैं। ये तेजा जी सुरसुरा नामक गांव में लाचा गुज्जर नामक
महिला महिला की गायों की रक्षा करते हुए घायल हो गए थे। रक्षा करते हुए घायल हो गए थे। लेकिन इनकी मृत्यु है वो कि सांप डसने के कारण हुई थी, सांप के काटने से हुई थी। ठीक है, अब आप इस लाइन को अपने नोट्स में ऐसे ऐड कीजिए कि तेजाजी सुरसुरा नामक गांव में लाचा नामक गुज्जर महिला के गायों की रक्षा करते हुए घायल हो गए थे। वह इनकी मृत्यु है जो कि सांप के काटने से हुई थी। ठीक है, और इनका प्रमुख मंदिर है जो कि इनका प्रमुख मंदिर है जो कि पर्वतसर में है। प्रमुख मंदिर पर्वतसर ये जोधपुर में है। ठीक है, और एक बात ये कि इन्हें काला बाला की देवता भी कहते हैं, काला तथा बाला के देवता। और इन्हें सांप रक्षक देवता भी कहते हैं, सांप रक्षित देवता। हम अक्सर तेजाजी की जब भी तस्वीर देखते हैं, जब देखते हैं कि तेजाजी एक घोड़े पर सवार है तथा इनकी जीवा पर जो कि सांप डस रहा है, यही हम उन तेजाजी की अक्सर फोटो देखते हैं। तो कहते हैं कि जब हमें सामान्य व्यक्ति को जब सर पर डस जाए तब तेजाजी की तांत या डोरी बांधने से उसे विष नहीं चढ़ता, अर्थात ये तेजाजी सांप रक्षित देवता भी कहलाते हैं। ठीक है, हम और पढ़ते हैं कि राजस्थान सरकार ने 2010 में तेजाजी के नाम पर डाक टिकट भी जारी की गई थी और लीलन के नाम पर एक रेलगाड़ी भी चलती है जिसका नाम है लीलन एक्सप्रेस। ये भी लिखते हैं 2010 में राजस्थान सरकार ने तेजाजी के नाम पर डाक टिकट भी जारी की गई थी। डाक टिकट। ठीक है, 2010 में राजस्थान सरकार ने तेजाजी के नाम पर डाक टिकट जारी की गई है। ठीक है, और लीलन के नाम पर रेलगाड़ी चलती है जिसका नाम है लीलन एक्सप्रेस। ठीक है, जिसका नाम है लीलन एक्सप्रेस। ठीक है, हमने तेजाजी के बारे में अब क्या पढ़ लिया। इनका जन्म है जो कि खरनाल नागौर में हुआ था। इनके पिता का नाम ताड़जी, माता का नाम रामकुंवरी, पत्नी का नाम पेमल, घोड़े का नाम घोड़ी का नाम लीलन में, भक्तों का नाम होता है घोड़ला। और भी हमने पढ़ा था कि ये सुरसुरा नामक गांव में लाचा नामक गुज्जर महिला की गायों की रक्षा करते हुए घायल हो गए तथा सांप के डसने से इनकी मृत्यु हो गई थी। और हमने पढ़ा था इनका प्रमुख मंदिर है जो कि पर्वतसर जोधपुर में है। और हमने पढ़ा था कि 2010 में राजस्थान सरकार ने तेजाजी के नाम पर डाक टिकट जारी की गई थी और लीलन के नाम पर लीलन एक्सप्रेस भी चलती है। और इन्हें काला बाला के देवता तथा सांप रक्षक देवता भी कहते हैं। इनके प्रमुख मंदिर और भी हैं। एक इनका जो ससुराल है पनेर वहां पे है, एक सेंदरिया और एक है भवंता। ये तीनों अजमेर में है। एक है
बांसी दुगारी, ये बूंदी में है। ठीक है, इनके ये प्रमुख मंदिर है। प्रमुख मंदिर वैसे हमने पढ़ लिया था परबतसर जो कि जोधपुर में है। ये हमारे तेजा जी हो गए। अब हम अगले देवता के बारे में पढ़ते हैं। हमने इनका 2-3 बार रिवाइज भी कर लिया। अब हम अगले लोक देवता देवनारायण जी के बारे में पढ़ते हैं। देवनारायण जी, इनका जन्म है जो कि आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था और इनके पिता का नाम है सवाई भोज था, माता का नाम है सेडू, इनकी पत्नी का नाम है पीपल दे। तो चलिए हम लिखते हैं। इनका जन्म है जो कि आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था। आसिंद भीलवाड़ा में 1258 में हुआ था। आपको याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं। 1258 में। पिता का नाम है सवाई भोज, सवाई भोज। माता का नाम है सेडू। पत्नी का नाम है पीपल दे, पीपल दे। ठीक है, इनका मेला है जो कि लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। ठीक है, इनका जन्म है जो कि आसिंद भीलवाड़ा में 1258 में हुआ था। इनके पिता का नाम सवाई बोझ, माता का नाम सेडू, पत्नी का नाम पीपल दे। इनका मेला है जो कि भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। हम और भी पढ़ते हैं। इनके मंदिर में इनकी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है। इनके मंदिर में ईंटों की पूजा की जाती है और इनके मंदिर में फूल के बजाय नीम के पत्ते वो चढ़ाए जाते हैं। तो चलिए एक लाइन ये भी ऐड करते हैं। इनके मंदिर में नीम के पत्ते, नीम के पत्ते व मूर्ति के स्थान पर ईंटों की पूजा की जाती है। ईंटों की पूजा की जाती है। इनकी देवनारायण जी की फड़ है वो सभी लोक देवता से लंबी है और इनकी फड़ गाते समय जंतर वाद्य यंत्र है वो भी बजाते हैं। जब हम आगे वाद्य यंत्र को पढ़ेंगे तब हम इनके बारे में और पढ़ेंगे। और ये फड़ है जो कि गुज्जर जाति के जो पुरुष है वह बजाते हैं, पढ़ते हैं। इनके साथ में वो जंतर वाद्य यंत्र भी बजाते हैं। तो एक लाइन ये भी ऐड करते हैं। देवनारायण जी की फड़, देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी व जंतर वाद्य यंत्र के साथ, जंतर वाद्य यंत्र के साथ गुज्जर जाति द्वारा गाई जाती है। ठीक है, इनकी फट सभी लोक देवताओं से लंबी होती है वह इनके साथ में जंतर वाद्य यंत्र वो बजाए जाते हैं जो कि गुज्जर जाति के पुरुष है वो बजाते हैं। इनके प्रमुख मंदिर में वो भी चलिए हम देखते हैं। पहला प्रमुख मंदिर हमने देख लिया आसिंद भीलवाड़ा में है।
दूसरा मंदिर है देवडूंगरी। देवडूंगरी जो कि चित्तौड़ में है। दूसरा है देवमाली जो कि ब्यावर में है। और तीसरा है देवधाम। तीसरा है देवधाम जो कि टोंक में है। ठीक है, ये इनके प्रमुख मंदिर। तो चलिए एक बार देवनारायण जी का रिवीजन करते हैं। इनका जन्म है जो कि आसिंद भीलवाड़े में हुआ था और इनके पिता का नाम सवाई भोज, माता का नाम सेडू है, पत्नी का नाम पीपल दे है। और इनका मेला है जो कि भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। और हमने पढ़ा था कि देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी होती है और गुज्जर जाति के पुरुष है जो कि इनकी फड़ गाते हैं, साथ में जंतर वाद्य यंत्र वो बजाते हैं। और इनके मंदिर में मूर्ति की पूजा नहीं होती बल्कि ईंटों की पूजा होती है जो कि नीम के पत्ते के साथ नीम के पत्ते वो चढ़ाए जाते हैं। और इनके प्रमुख मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में, देवडूंगरी चित्तौड़ में, देवमाली जो कि ब्यावर में और देवधाम जो कि टोंक में। ये हमारे हो गए देवनारायण जी के बारे में। तो चलिए हम अगले लोक देवता पढ़ते हैं। ये हमने देवनारायण जी पढ़ लिए, अगले लोक देवता देव बाबा के बारे में पढ़ते हैं। अब इतने बड़े नहीं है, अब छोटे छोटे लोक देवता हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हमारे अगले लोक देवता आते हैं देव बाबा। देव बाबा इनका प्रमुख मंदिर है, मुख्य मंदिर है जो कि नगला जहाज में है। नगला जहाज, ठीक है। और इनका मेला है जो कि भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चैत्र शुक्ल पंचमी तक लगता है। चैत्र शुक्ल पंचमी। जब भी मैं ये हिंदू त्योहारों की तिथि बोलूं तो आपको याद होना चाहिए कि भाद्रपद शुक्ल पंचमी को क्या आता है व चैत्र शुक्ल पंचमी को क्या आता है। इस दिन इनके जो मेले हैं वो लगते हैं, ठीक है। और हम पढ़ते हैं एक बार फिर से रिवाइज। देव बाबा का मुख्य मंदिर है जो कि नगला जहाज में है और इनका मेला है जो कि भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चैत्र शुक्ल पंचमी को लगता है। और इनको खुश करने के लिए, ये एक पशु चिकित्सक थे तो इन्हें खुश करने के लिए इनको 7 ग्वालों को जो कि भोजन करवाया जाता है। ये भी लिख लीजिए, एक लाइन ये लिखिए कि ये पशु चिकित्सक थे। पशु चिकित्सक थे, ठीक है। जब कोई पशु बीमार होता है तो इनकी पूजा की जाती है। इनकी पूजा की जाती है तब 7 ग्वालों को भोजन करवाया जाता है। 7 ग्वालों को भोजन करवाया जाता है। भोजन करवाया जाता है। ये इतना सा हमारे देव बाबा थे। एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। इनका मुख्य मंदिर नगला जहाज में है और इनका जो मेला है वो जो कि भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चैत्र शुक्ल पंचमी तक लगता है। और जब ये पशु चिकित्सक भी थे और इन्हें खुश करने के लिए 7 ग्वालों को भोजन करवाया जाता है। अब हम अगले लोक देवता के बारे में पढ़ते हैं। ये इतने कठिन नहीं है, एकदम आसान से छोटे छोटे लोक देवता है। इनको याद करने में इतनी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगले लोक देवता हम तल्लीनाथ जी के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम मल्लीनाथ जी के बारे में पढ़ते हैं। मल्लीनाथ जी, इनके बारे में जब हम और पढ़ेंगे, जब हम राठौड़ों का इतिहास पढ़ेंगे
ये एक मारवाड़ में ये एक राजा की भी भूमिका निभाते हैं। बाद में इन्होंने संन्यास ले लिया था। ठीक है, और इनके पिता का नाम है जो कि है रावल सांखला। रावल सांखला। माता का नाम है जीर्णा दे और पत्नी का नाम है रूपन दे। ये रूपा दे भी एक सन्यासी बन गए थे। इनका मंदिर है जो कि मालाजाल बाड़मेर में, ये लिख लीजिए आप, मंदिर मालाजाल बाड़मेर में। ठीक है, लेकिन मल्लीनाथ जी का प्रमुख मंदिर है जो कि तिलवाड़ा में लगता है। प्रमुख मंदिर जो कि तिलवाड़ा में लगता है। तिलवाड़ा कहाँ है? तिलवाड़ा है बाड़मेर में। तिलवाड़ा बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे पे। आप सीधा यही याद रखिए, बाड़मेर में। ठीक है, इनके पिता का नाम रावल सांखला, माता का नाम जीर्णा दे, पत्नी का नाम रूपा दे। मुख्य मंदिर है जो कि तिलवाड़ा में है। इनके गुरु का नाम है उगम सिंह भाटी। उगम सिंह भाटी। ठीक है, और इनका प्रमुख मेले कब लगते हैं ये भी देखते हैं। इनके मेले लगते हैं चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक, यानी कि 15 दिन इनके मेले लगते हैं। शुक्ल एकादशी इनके जब ये मेला लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक, इनके मंदिर में मालाड़ी नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। यानी कि मल्लीनाथ जी पशु मेला इन 15 दिनों में लगता है। ठीक है, ये भी समाज में अछूते हुए भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया था। इनमें इतना या ज्यादा कुछ नहीं है। एक बार हम रिवाइज करते हैं। इनके पिता का नाम है जो कि रावल सांखला, माता का नाम है जीर्णा दे, पत्नी का नाम है हमने पढ़ा था रूपा दे, जिनका प्रमुख मंदिर मालाजाल बाड़मेर में है। और हमने पढ़ा था कि इनके गुरु का नाम है उगम सिंह भाटी और इनका मेला है जो कि चैत्र शुक्ल एकादशी से चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। और इनका जो मंदिर है जो कि तलवाड़ा बाड़मेर में है। और इनके बारे में इतना ज्यादा कुछ नहीं। एक लोक देवता, हम अंतिम लोक देवता पढ़ेंगे तल्लीनाथ जी के बारे में। तो चलिए तल्लीनाथ जी के बारे में और पढ़ लेते हैं। तल्लीनाथ जी इनका वास्तविक नाम है गोगादेव राठौड़। वास्तविक नाम क्या है इसका? वास्तविक नाम गोगादेव राठौड़। वैसे देखें तो मल्लीनाथ जी राजा थे पहले, लेकिन ये तल्लीनाथ जी ये शेरगढ़ के सामंत थे। शेरगढ़ के सामंत थे। शेरगढ़ हमारे जोधपुर में पड़ता है। ठीक है, इनके गुरु का नाम था जलंधर जी, जलंधर नाथ जी। ठीक है, और इनका मुख्य मंदिर है जो कि पांचोटा जालौर में है। पांचोटा जालौर में।
वैसे देखा जाए तो कहते हैं कि ये तल्लीनाथ जी ना ये ओरण के देवता होते हैं। अब ओरण क्या होता है, ये मान लो एक मंदिर है, मंदिर इतना पूरा मंदिर है और लेकिन मंदिर बना है इतनी जगह पे है, लेकिन ये जगह रह गई ना, यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं ये होती है ओरण। यहाँ के देवता ये मानने जाते हैं, इसलिए इसे ओरण के देवता भी कहते हैं, ओरण के देवता। ठीक है, एक बार हम इनका रिवाइज करते हैं तल्लीनाथ जी का। इनका वास्तविक नाम गोगादेव राठौड़, इनके गुरु का नाम था जलंधर नाथ जी, और ये शेरगढ़ के सामंत भी थे। शेरगढ़ कहाँ पे है, जोधपुर में, और इनका मुख्य मंदिर पांचोटा जालौर में है, और इन्हें ओरण का देवता भी कहते हैं। तो आज कुछ ज्यादा ही हो गया, आप इनको पढ़िए एक दो बार, इतने में आपको याद हो जाएगा। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।